दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण अपडेट के बारे में। वार्षिक परीक्षा अंक प्रविष्टि का ऑप्शन शाला दर्पण पर शुरू कर दिया गया है। जानिए अंक विभाजन कैसे करें। दोस्तों वीडियो में साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वार्षिक परीक्षा के अंक विभाजन हैं वो कक्षा 1 से 4, 6, 7 और 9 से 11 के लिए किस प्रकार से अपने को करने हैं। स्टाफ लॉगिन, स्कूल लॉगिन से ऑनलाइन एंट्री कैसे करें। तो वार्षिक परीक्षा के जो अंक प्रविष्टि अपने को करनी है उसकी स्टाफ लॉगिन से एंट्री हम किस प्रकार कर सकते हैं और स्कूल लॉगिन से किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया हम स्टेप बाय स्टेप लाइव देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार के आदेशों की PDF और अन्य जो शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी है वो मिलती रहती है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर शाला दर्पण अपने को एंटर करना है और शाला दर्पण एंटर करके सर्च कर लेना है। जैसे ही हम सर्च करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से ये इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर अपने को सबसे ऊपर शाला दर्पण का जो लिंक है पोर्टल का वो अपने को दिखाई देगा। यहाँ पर अपने को क्लिक करना है। एक और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड में मोबाइल को रखना है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो अपने सामने इस प्रकार से कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं, जहाँ आप अगर नीचे चलेंगे तो आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर गुड का निशान आ जाएगा और आपका मोबाइल है वो एज ए कंप्यूटर डेस्कटॉप काम करने लगेगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं स्टाफ विंडो से या स्टाफ लॉगिन से हम किस प्रकार से मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप ये जो ऊपर लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके भी स्टाफ लॉगिन कर सकते हैं और नीचे आपको यहाँ पर शाला दर्पण स्टाफ विंडो और शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा डालना है और उसके बाद नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अपने को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर ये पूरी डिटेल फिल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ऊपर आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन 3 लाइनों के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये इस प्रकार से अपने सामने कुछ और ऑप्शन है वो ओपन होते हैं। यहाँ से अपने को जो स्माइल 3.0 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से कुछ और ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्माइल असेसमेंट का, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर आपको एक नोट दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 और मेडिकल तो -2 प्रविष्ट करें। तो यहाँ पर आपको यदि जो बच्चा है वो एब्सेंट है तो ये -1 फिल करना है और अगर मेडिकल पर है बच्चा, किसी बीमारी की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया है तो आपको -2 यहाँ पर अंकित करना है। उसके बाद यहाँ देखिए सेशन है वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। नीचे आपको क्लास यहाँ से सिलेक्ट करनी है, फिर सेक्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न के अंदर अपने ऑल सब्जेक्ट का फिल करना चाहते हैं या एक सब्जेक्ट का फिल करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एग्ज़ाम असेसमेंट कौन से एग्ज़ाम के हमें फिल करने हैं, चूँकि हमें एनुअल एग्ज़ाम के फिल करने हैं तो यहाँ से हम एनुअल एग्ज़ाम में फिल करेंगे। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने ये क्लास है वो ओपन हो जाएगी। जिस कक्षा के आप कक्षा अध्यापक हैं वही कक्षा आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ से हम कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन आपका आ जाएगा, जो भी सेक्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पैटर्न पर क्लिक करेंगे। पैटर्न पर क्लिक जैसे ही करते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप सभी सब्जेक्टों के एक साथ मार्क्स फिल कर सकते हैं या यहाँ से जो अन्य सब्जेक्ट हैं इनमें से जिस भी सब्जेक्ट के आप मार्क्स फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे देखिए आप एग्ज़ाम असेसमेंट, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपने पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम का ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि ऊपर तीनों जो ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं उनके लिए हम मार्क्स हैं वो फिल कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर एनुअल एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे जो आपको शो का
ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर अपने को बच्चों का जो पूरा डेटा है वो दिखाई देता है, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर एसआर नंबर और फिर स्टूडेंट नेम, इस प्रकार से अपने को दिखाई देता है और उसके आगे अपने को मार्क्स हैं वो फिल करने हैं। तो ये दोस्तों अपने साला दर्पण में स्टाफ लॉगिन से इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब इसमें मार्क्स किस प्रकार से फिल करने हैं वो हम स्कूल लॉगिन से देखते हैं और उसमें आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। साथ ही जो मार्क्स हैं उनका विभाजन किस प्रकार से हमें करना है, ओरल मार्क्स में हमें कितने मार्क्स देने हैं, पोर्टफोलियो में कितने मार्क्स देने हैं, रिटन एग्जाम है वो कितने मार्क्स का अपने होगा, ये पूरी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं साला दर्पण स्कूल लॉगिन से हम किस प्रकार से सेशनल मार्क हैं वो फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों नीचे आपको शो ऑल एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही सेम कंडीशन आपको स्कूल लॉगिन में भी दिखाई देगी। जिस प्रकार से हम स्टाफ लॉगिन में मार्क्स एंट्री करते हैं वही प्रोसेस अपने को स्कूल लॉगिन के अंदर करनी है। तो चलिए देखते हैं स्कूल लॉगिन में हम कहाँ पर इनकी एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों स्कूल लॉगिन से हमें मार्क्स एंट्री के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, ये जो लिंक दिया हुआ है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने को स्कूल की लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालना है और उसके बाद में नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ये पूरी एंट्री करके हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर अपने को कुछ टैब दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो स्माइल 3.0 का टैब है यहाँ पर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने 3 ऑप्शन ओपन होते हैं, इनमें जो बीच वाला ऑप्शन है स्माइल असेसमेंट का, यहाँ पर अपने को क्लिक कर लेना है। और दोस्तों अगर आपने किसी बच्चे की टीसी काटी है या कोई नया बच्चा है वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में एडमिशन हुआ है तो आपको यहाँ पर स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा करना पड़ेगा, तभी उस बच्चे का नाम यहाँ पर शो होगा, या जिसकी टीसी काटी गई है उस बच्चे का नाम यहाँ से रिमूव हो पाएगा। अन्यथा जिस बच्चे की हमने टीसी काटी है उसका नाम यहाँ पर शो होगा और जिसका नया एडमिशन है उसका नाम यहाँ पर शो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा करना है और इसके लिए वीडियो पहले डाला जा चुका है जिसकी सहायता से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने 2 नंबर ऑप्शन जो अपने को दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखिए जैसे हमने स्टाफ लॉगिन के अंदर देखा था सेम वही इंटरफेस अपने सामने ओपन होता है। सबसे ऊपर आपको ये सूचना दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद में सेशन दिखाई दे रहा है, उसके बाद में क्लास का ऑप्शन अपने पास आता है। जो भी क्लास है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टाफ लॉगिन के अंदर जिस कक्षा के कक्षाध्यापक हैं केवल वही क्लास ओपन होती है, जबकि यहाँ पर स्कूल लॉगिन में सभी कक्षाएं ओपन हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से सभी कक्षाएं हैं वो ओपन होती हैं। इनमें से अपने जैसे 1 से 4 का पहले देखते हैं तो कोई भी एक क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कक्षा 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैटर्न का ऑप्शन मिलेगा, पैटर्न के अंदर आप एक सब्जेक्ट के फिल करना चाहते हैं या सभी सब्जेक्ट के फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको एक अदर सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर यदि हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो अदर सब्जेक्ट हैं अपने जैसे कला शिक्षा है, SUPW है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, उनके मार्क्स एंटर करने का ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। वो जो सब्जेक्ट हैं वो अपने सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये अपने पास यहाँ सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे एग्ज़ाम असेसमेंट दिखाई दे रहा है, अपने को यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम के मार्क्स एंट्री करनी है। तो यहाँ से हम एनुअल एग्ज़ाम का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ आपको शो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो स्टाफ विंडो के अंदर जिस प्रकार से ओपन हुआ था हमारे सामने सभी बच्चों का जो डिटेल है उसी प्रकार से इसमें भी ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको बच्चे का क्रमांक, फिर SR नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम और फिर जो अपने सब्जेक्ट हैं जैसे सबसे पहले हिंदी है, उसके बाद में आ जाता है इंग्लिश का, फिर आता है मैथ्स का। इस प्रकार से ये सब्जेक्ट अपने सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 कॉलम अपने को प्रत्येक सब्जेक्ट के मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कॉलम आपको मिलेगा वो है, जैसे हिंदी की हम बात करें तो पोर्टफोलियो मार्क्स का। और पोर्टफोलियो मार्क्स के अंदर अपने जो इंटरनल असेसमेंट होता है, आंतरिक मूल्यांकन जो है जिसमें पोर्टफोलियो आ जाता है,
क्विज आ जाती है और वर्कबुक जो बच्चों को दी गई है उन तीनों की सहायता से जो भी मूल्यांकन के द्वारा हमने मार्क्स बच्चे को दिए हैं वो अपने को यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद में आपको आगे ओरल मार्क्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ जो कॉलम दिए हुए हैं इस के अंदर अपने को ओरल मार्क्स फिल करने हैं। इसके बाद में आगे आपको लिखित परीक्षा का रिटन एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा। तो इन कॉलम के अंदर अपने को रिटन एग्जाम के अंदर जितने मार्क्स बच्चे के आए हैं वो फिल करने हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कितने कितने मार्क्स अपने को फिल करने हैं, जैसे पोर्टफोलियो के कितने मार्क्स रहेंगे, ओरल मार्क्स हैं वो कितने होंगे, और वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो आदेश विभाग के द्वारा दिया गया है, मार्क्स डिवीजन जो दिया गया है, अंक विभाजन जो दिया गया है, उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए अगर हम आगे स्क्रॉल करते हैं इसको तो हमारे सामने इंग्लिश, उसके बाद में मैथ और उसके बाद आ जाता है ईवीएस का, और फिर लास्ट में अपने को हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और SUPW और आर्ट एजुकेशन ये अपने को शो हो जाती हैं। तो इन सभी के अंदर अपने को मार्क्स एंट्री करनी है। मार्क्स एंट्री करने के बाद में जब आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव ऑल का। इस सेव ऑल के ऑप्शन पर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अपने जो मार्क्स हैं वो सेव हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कक्षा 1 से 4 के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें कक्षा 6 और 7 की तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं 2 ऑप्शन, इनमें से जो रीसेट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही रीसेट पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर का जो डाटा है वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ से अपने पुनः कक्षा सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे जो सेक्शन, पैटर्न और एग्जाम असेसमेंट है ये आपका सेम रहेगा। तो यहाँ से कक्षा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कक्षा 6 सेलेक्ट कर लिया तो नीचे आप देखेंगे पैटर्न है वो भी अपने को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से ऑल सब्जेक्ट है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम असेसमेंट आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पुनः वो पहले वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे अपने सामने इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से कक्षा 7 का, कक्षा 9 का और कक्षा 11 का अपने को ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं वो अपने सामने शो हो जाएंगे और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मार्क्स अपन ने बच्चों को दिए हैं वो यहाँ पर जो बॉक्स दिए हुए हैं उनके अंदर अपने को फिल करने हैं। और लास्ट में अपने को सेव ऑल का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके सभी बच्चों के मार्क्स को सेव करना है। तो ये पूरी प्रोसेस तो रहेगी अपनी मार्क्स फिल करने की और सेव करने की। चाहे कोई भी कक्षा हम सेलेक्ट करें सभी में यही प्रोसेस रहेगी। अब अपने यहाँ पर एक सब्जेक्ट के फिल करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों के मार्क्स हैं वो फिल कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे जो सेव ऑल का ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से मैसेज ओपन हो जाता है जहाँ लिखा है ऐड अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अपने मार्क्स हैं वो सक्सेसफुली एंटर हो चुके हैं। हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट अपना है उसके मार्क्स हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। और यदि आप ऑल सब्जेक्ट के कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के एक साथ यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे। अंक विभाजन है वो कक्षाओं के लिए अलग अलग किया गया है। तो अपने अब बात करते हैं अंक विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 3 मार्च 2022 को ये आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश में पूरी डिटेल जो अंक विभाजन 2021-22 वार्षिक परीक्षा के लिए करना है अपने को स्थानीय परीक्षाओं के अंदर, वो पूरी डिटेल अपने को दी गई है। इसमें जब हम नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं तो यहाँ देखिए आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर इसकी हम बात करें तो कक्षा 1 और 2 के लिए जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार से है। 50% अपने पेन पेपर टेस्ट इसके आधार पर देने हैं। 20% यानी 20 नंबर जो है वो अपने को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देने हैं, जिसमें कार्य पुस्तिका, वर्कशीट या पोर्टफोलियो और क्विज आधारित। इस प्रकार से इन तीनों के आधार पर अपने को 20 अंक यहाँ पर बच्चों को देने हैं। उसके बाद देखिए आप 30 नंबर अपने को मौखिक के देने हैं। इस प्रकार से अपने वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंक यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए होंगे। कक्षा 3 और 4 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको 50 नंबर पेन पेपर टेस्ट हेतु हैं और 20 नंबर अपने आंतरिक मूल्यांकन के होंगे और 30 नंबर है वो मौखिक के देने हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 3 और 4 के लिए भी ये टोटल 100 मार्क्स होंगे। कक्षा 1 से 4 तक पैटर्न है वो सेम रखा गया है, लेकिन यहाँ पर पेन पेपर टेस्ट जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 1 से 2 की हम बात करें तो विषयानुसार पहचान आधारित प्रश्न, और कक्षा 3 से 4 के लिए हम बात करें तो यहाँ पर रिक्त स्थान, सही गलत और बहुवैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित पेन पेपर टेस्ट अपने को बच्चों का लेना है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। अगर हम बात करें कक्षा 6 और 7 की तो यहाँ देखिए आप
100 में से जो 70 अंक हैं वो लिखित परीक्षा के होंगे, 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के जिसमें कार्यपुस्तिका, पोर्टफोलियो और क्विज तीनों को मिला करके, और 10% यानी 10 अंक हैं वो मौखिक। इस प्रकार से अपने यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंक होंगे कक्षा 6 और 7 के लिए। और यदि हम कक्षा 9 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप 80% यानी 80 नंबर का अपने लिखित एग्जाम होगा और 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के देने हैं जिसमें वर्कशीट, पोर्टफोलियो और क्विज हो जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 9 के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 80 और 20, टोटल 100 अंक होंगे। फिर यदि हम बात करें कक्षा 11 की तो यहाँ पर देखिए गैर प्रायोगिक विषय के लिए 80 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 20 नंबर अपने को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देने हैं, टोटल अपने पास 100 नंबर होंगे। यहाँ पर यदि प्रायोगिक विषय की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप प्रायोगिक विषयों में आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष 20 अंकों का होगा, यानी 100 में से जो प्रायोगिक परीक्षा के अंक हैं उनको छोड़ करके बाकी जो अंक बचेंगे उनका 20% अपने को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित करना है। जितने भी मार्क्स बचते हैं शेष उनमें से 20% आंतरिक मूल्यांकन के होंगे और बाकी लिखित परीक्षा के हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है यथा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल इत्यादि हेतु प्रायोगिक परीक्षा यहाँ पर 30 नंबर की होगी और शेष जो 70 नंबर का होगा उनमें से 56 नंबर का अपने लिखित परीक्षा होगी और 14 नंबर का अपने आंतरिक मूल्यांकन होगा, यानी शेष 70 नंबर हैं उनमें से 20% यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन और 80% लिखित परीक्षा के अंक यहाँ पर देने हैं। तो यहाँ टोटल 100 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य प्रायोगिक विषय की यदि हम बात करें जैसे संगीत है, चित्रकला है, तो इनमें प्रायोगिक परीक्षा 70 नंबर की होगी, टोटल मार्क्स हैं प्रायोगिक परीक्षा के वो 70 होंगे। सैद्धांतिक परीक्षा यानी लिखित परीक्षा है वो शेष जो मार्क्स हैं 30 उनमें से 80% यानी 24 अंकों की होगी। बाकी जो बचे हैं 20% अंक 30 के 20% 6 अंक होते हैं। यहाँ पर 6 अंक अपने को बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देने हैं। तो इस प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा 70 नंबर, लिखित परीक्षा 24 नंबर और आंतरिक मूल्यांकन 6 नंबर का, टोटल अपने पास 100 नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कक्षा 1 से 4 के लिए पैटर्न सेम रहेगा, कक्षा 6-7 के लिए पैटर्न सेम रहेगा, कक्षा 9 का पैटर्न अलग होगा और कक्षा 11 के लिए प्रायोगिक और गैर प्रायोगिक विषयों के लिए अलग अलग पैटर्न रखा गया है। और प्रायोगिक विषयों में भी जो अपने संगीत और चित्रकला है इनका पैटर्न अलग होगा और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भूगोल है, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं इनका पैटर्न अलग रहेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अंक विभाजन का पूरा पैटर्न डिटेल से बता दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर इसके संबंध में आपका कोई क्वेश्चन है अंक विभाजन से संबंध में या ऑनलाइन एंट्री के संबंध में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जहां तक संभव होगा समाधान करने की कोशिश रहेगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।